मैं हैदराबाद कर्नाटक भोई जनसेवा संघ का अध्यक्ष है, फिर ESIC हॉस्पिटल कार्मिक अध्यक्ष है और हैदराबाद कर्नाटक का रेशमी धागा काटने वाले का अध्यक्ष है और रीलर भी मैं। अब जो 1.5 साल हो रहा, 1.5-2 साल होते आ रहा, हाईटेक मार्केट सैंक्शन हुआ हमारे गुलबर्ग में डबराबाद क्रॉस में 4 एकड़ जगह भी दिए और उसको बजट भी 15 करोड़ रुपए दे भरने के वास्ते। आज तक टेंडर नहीं हो रहा, काम चालू नहीं हो रहा। पूछे तो अब होता कर लो, होता कर को अधिकारी और राजकारण लोग झूठी हमारे को आश्वासन दे रहे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ का जो रेशम कोष गुलबर्गा जिले में 2000 तक, हैदराबाद कर्नाटक में 12,000 के अधिक फार्मर है। ये रोज़ यहाँ से कम 100-150 लोग रामनगर को जाते। वहाँ रामनगर जो कोच जाता उनका उतना बेंगलुरु विभाग का क्वालिटी सही नहीं रहता, हमारा उससे अच्छे क्वालिटी रहता, नवा गार्डन रहता है। ये रेट 100 से 200 रुपये तक कम हो रहा, 150-200 क्यों कम हो रहा बोले तो जो खेड़े से कम 40 से 50 किलोमीटर रहता गुलबर्गा खेड़े से आना बोले तो वहाँ से क्या करते एक बड़ा थैले में 45 से 50 किलो कोष भर को यहाँ गुलबर्गा ला को, गुलबर्गा से और बेंगलुरु बस के ऊपर डाल को, टारपाल डाल को, रस्सी से बंद को बेंगलुरु ले जाने में उसका क्वालिटी पूरा ख़राब हो जाता। अच्छा ककुन का पूरा जिल्ली क्वालिटी सर का हो जाता। वो बेंगलुरु वाले का वैसा नहीं होता, वो छोटा थैले में नहीं तो टोकरी में लाके डालते। गोश्त खराब रहे तो उनका रेट ज़्यादा होता। ये सरकार पूरा सर्वे करके चित्र मार्केट बनाया और इतने 12-13 हज़ार लोग रईत रोज़ जाते। एक रईत बेंगलुरु जाना बोले तो कम से कम लगेज हमारे उसका टिकट मिल को 8 से 10 सर खर्चा है एक फार्मर को। अगर ये हाईटेक मार्केट होने से क्या हो जाता, ये एक खरीदार 100 लोगों का माल एक लारी में डाल ले जा सकता आराम से यहाँ खरीद कर ले को। अगर 100 रईत एक लारी में जा नहीं सकते, सब अलग अलग गाँव के रहते। ये हाईटेक मार्केट अगर इनको 45 दिन टाइम दिए हम यहाँ से और हाईटेक मार्केट काम चालू होना हमारा 19 मन्नत है वो पूरे करना। अगर नहीं करेंगे तो ये जो रेशमी भवन है गुलबर्गा का रीलर को और रईत को काम को नहीं आ रहा है, ये पूर्ण बंद करते हमारा पूरा मन्नत हुए लेकिन चालू नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि तो अब रेशमी जो ककुन खरीदी करने के वास्ते रीलर पास भंडवल नहीं है। वो 30 साल पहले बहुत लोग लॉस हो गए। अब रेशमी इलाका 80% पूरा बर्न हो गया। कैसा बर्न होगा बोले तो आज से 30 साल तक रिटायरमेंट कैसा हुए और गुत्तिया और परमिट में हते वो लोग 75 से 80% रिटायरमेंट हुए और नवे लोगों का भर्ती ही नहीं करे। ऐसा हो को पूरा हमारा रेशमी इलाका बर्बाद हो गया, हर चीज़ में पीछे पड़ गया। अब इन्होंने क्या करना, इमीडिएटली 8 से 10 हज़ार लोग भर्ती करना अधिकारी लोग। अब अधिकार लोग नहीं है, वो भी 20% रहे तो भी 8 से 10% अनकम ऊपर है। पूरा रेशमी इलाके बर्बाद हो गया। उसमें क्या कर रही है, हमें कृषि इलाके में जमा करते बोल रहे हैं। ये भारत में बहुत बड़ा रेशमी इलाके, कपड़ा, सूत, कोकून पूरे भारत के लोग आते थे यहाँ खरीद करने वास्ते। अब ये इतना डाउन हो गया 30 साल में, ये सरकार निर्लक्ष्य करने से, अधिकारियों निर्लक्ष्य से अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये रेशमी इलाका सेपरेट ही आता, सेपरेट ही रहेगा और फार्मर तो बहुत हो गए। अब दूसरी अब क्या करना, रीलर को अब ककुन खरीदी करने के वास्ते भंडवल KKRDB में फार्मर का और रीलर का रईत का वो इन्वर्ट करना नाम, उसमें नाम नहीं है, उसके वास्ते KKRDB से सहूलत देने नहीं आता। वहाँ नाम इन्वॉल्व करना, रेशम क्या करना, खरीदी करना, रीलर अपने पैसे से खरीदी करके उसका सूद काट को, सूद हमारे रेशमी इलाके में रखना। जो 75% 80% क्या रेट है वो रेट देना। एक 45 से 50 लाख रुपए का टारगेट रहना। फिर 1-2 मन्नत हमारा टोटल 19 मन्नत है हमारे, वो 19 मन्नत पूरे हुए तक हम नहीं छोड़ने वाले। इसमें पूरा लिखू रखे और